ओके गाइस, सो फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो हम सीखने वाले हैं दैट इज आईडी। ठीक है, आईडी मतलब होता है इनिशियल ड्राइव। ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब इस स्ट्रेटेजी को सीखने से पहले हमारे पास जो एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए। उस कंसेप्ट का नाम क्या है? डेल्टा पॉकेट पोजीशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज डेल्टा पॉकेट पोजीशन? ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि डेल्टा पॉकेट पोजीशन है ना, ऑलवेज इनिशियल ड्राइव आईडी कैंडल जो होगी ना वहाँ पे अगर होगी। ठीक है, कभी भी आपको जो इस तरीके की रिस्पॉन्सिव कैंडल दिख रही है वहाँ पे आपको पॉकेट पोजीशन नहीं दिखना है। आप पॉकेट पोजीशन देखोगे ओनली एंड ओनली आईडी कैंडल में। ठीक है, अगर यहाँ पे बन रही है तो आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, सो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान में रखना है आपको कि आईडी कैंडल में ही आप डेल्टा पॉकेट पोजीशन देखोगे। ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन या जो कोर लॉजिक है, ठीक है, पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसके बारे में बताऊंगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पे एक बायर है। ठीक है, अब इसको 100 मेडिसिन खरीदनी है। ठीक है, सो ये क्या चाहता है कि लाइक पहले एक फार्मेसी में गया, यहाँ पे इसने 10 मेड्स खरीद लिए, फिर और आगे गया, यहाँ पे लेट्स सपोज इसने 20 मेड्स खरीद लिए। ठीक है, फिर और आगे जाता है। ठीक है, अब इस सिनेरियो में यहाँ पे इसको मिल गई 50 मेडिसिन। ठीक है, और आगे गई। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे इसको 5 या फिर 10 ही मान लो। ठीक है, इसको 10 मेडिसिन और मिल गई। ठीक, अब यहाँ तक आते आते आगे और भी कोई फार्मेसी स्टोर है नहीं। ठीक है, दिस इज द लास्ट फार्मेसी स्टोर। अब इसे चाहिए इमरजेंसी, इसके पास इसको 100 मेडिसिन चाहिए, मतलब चाहिए नहीं। ठीक है, इसके पास डिमांड है कि मेरे को 100 मेडिसिन चाहिए, मतलब चाहिए। अब होगा क्या कि यहाँ तक इसको कितनी मिली क्वांटिटी? 90। करेक्ट। तो अब ये क्या करेगा, इन सारे स्टोर्स में से जहाँ पे भी इसको सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन मिला था या फिर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी मिली थी, वो उसके पास ही वापस जाएगा। चला भाई तेरे पास और हो तो मेरे को दे दे। ठीक है, फिर लेट्स सपोज इसके पास कुछ और मेडिसिन है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उनका जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसके पास नहीं होगी तो वो और नीचे जाएगा टू फाइंड दिस जो 10 क्वांटिटी है जो इसको चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद डिस्कवरी मोड में चला जाएगा। सो दिस इज दी कोर लॉजिक जिसके ऊपर हमारा आईडी स्ट्रेटेजी जो है वो है। ठीक है, नाउ डेल्टा पॉकेट पोजीशन आपको कैसे देखना है? ठीक है, अब डेल्टा पॉकेट पोजीशन लेट्स सपोज दिस इज योर आईडी कैंडल। ठीक है, आपको इस तरीके से नोट दिख रहा है। ठीक है, बीच में आपको दिखेगा HVN। ठीक है, व्हाट इज HVN? डार्क नोड। ठीक है, नाउ दिस कैन बी योर पोटेंशियल पॉकेट। ठीक है, दिस कैन बी योर पोटेंशियल पॉकेट। अभी तक ये पॉकेट बना नहीं है, पॉकेट पोजीशन अभी तक बना नहीं है। इसको बनने के लिए क्या होना चाहिए? ठीक है, इस तरीके से जो भी बायर्स ऊपर थे, ठीक है, वो नीचे आएंगे। ठीक है, एंड इसके पास जितने भी ट्रांजैक्शन या जितनी भी क्वांटिटी और होगी, ठीक है, वो लेके वापस से ऊपर जाएंगे। ठीक है, एक बार इन लोगों ने यहाँ पे आगे इस तरीके से कुछ रिजेक्शन कैंडल बना दी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख गया रिजेक्शन। ठीक है, तब ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जो हमारा पोटेंशियल पॉकेट था अब वो बन चुका है डेल्टा पॉकेट पोजीशन। ठीक है, डेल्टा पॉकेट पोजीशन का काम क्या है? इसका काम है टू प्रोवाइड इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे थ्रू आउट दी होल पिक्चर हमें फोकस करना है सिर्फ एक चीज पे कि आईडी कैंडल के अंदर जो डार्क नोड्स है ना, अगर मार्केट वहाँ पे आ रहा है तो उसके पास क्या, उसके आसपास क्या प्राइस का बिहेवियर है। ठीक है, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है इसका मतलब दिस इज योर पॉकेट पोजीशन। ठीक है, अब होगा क्या, लेट्स सपोज दिस इज योर आईडी। ठीक है, ये आपका डार्क नोड है, अब मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, सिंस पॉकेट पोजीशन इज आवर इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट ऊपर वापस से जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पॉकेट पोजीशन। अब हम इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी है जिसे हम बोलते हैं आईडी स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसके बारे में एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं। ओके, तो दिस इज योर स्ट्रेटेजी 1। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि दिस इज मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे ओनली एंड ओनली जब मार्केट में ट्रेंड होगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज ट्रेंड वो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, लोकेशन की बात करें सो अगर ये स्ट्रेटेजी आउटसाइड वैल्यू एरिया बनती है तब सबसे बेस्ट है। ठीक है, नाउ व्हाट इज वैल्यू एरिया वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किस किस मार्केट्स में या किस किस स्क्रिप्ट्स में ये काम करेगी? अक्रॉस ऑल मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडियन मार्केट, इंडेक्स, स्टॉक्स। ठीक है, सब मार्केट में ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। ठीक है, सो दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मेन स्ट्रेटेजी पे आता है। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज आपको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिख रही है। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे बीच में कहीं पे एक डार्क नोड बनना है। ठीक है, सो इस स्ट्रेटेजी में दो टाइप है। ठीक है, बट अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है अपना टाइप ए। ठीक है, सो होगा क्या कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहीं यहाँ पे कहीं पे अपना आए मार्केट एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है रिजेक्शन। ठीक है, इस तरीके से रिजेक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो ध्यान से सुन लो। नंबर ऑफ नोड्स 1 2 3 4, लेट्स सपोज ऊपर आपके 4 नोड्स है तो 4 नोड्स का नीचे की तरफ आप स्टॉप लॉस लगाओगे। ठीक है, एंड आप यहाँ पे कहीं पे एंटर करोगे एंड जाओगे ऊपर। ठीक है, अब बात क्या है कि व्हेन यू सी द ऑपोजिट नोड, ठीक है, लाइक अप मूव है आपके पास होना चाहिए यहाँ पे रेड नोड। ठीक है, अगर आपका डाउन मूव है, ठीक है, इस तरीके से आपका एक डाउन मूव है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके से ग्रीन नोड, डार्क ग्रीन नोड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे इस तरीके से मार्केट आएगा एंड नीचे जाएगा। यहाँ पे कहीं पे आपकी होगी एंट्री। ठीक है, नीचे जितने भी नोड्स हैं उतने ही नोड्स का ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे। ओके, एंड टारगेट लोगे 1:2 1:3 बेस्ड ऑन अपना मार्केट बैलेंस में ट्रेड कर रहा है या इम्बैलेंस में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सो दिस वाज अपना टाइप 1। ठीक है, जिसमें जो पॉकेट पोजीशन बन रहा है वो होगा ऑपोजिट कलर का। ठीक है, लाइक अगर आपकी ग्रीन आईडी कैंडल है तो रेड पॉकेट पोजीशन होगा एंड रेड आईडी कैंडल है तो ग्रीन पॉकेट पोजीशन होगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे या इस टाइप को हम बोलेंगे लिक्विडिटी ग्रैब टाइप। ठीक है, मार्केट ऊपर गया उसके बाद इनफ लिक्विडिटी नहीं थी, वो नीचे आया लिक्विडिटी लेने, सेलर से इसने और लिक्विडिटी ली। ठीक है, एंड ऊपर चला गया। ठीक है, आई गेस आपको इतना पार्ट क्लियर होगा। क्लियर है? इसके बाद हम टाइप बी सीखते हैं। भाई ये जो मतलब अभी हिम्मत बनी है, ठीक है, मतलब जो रिजेक्शन की मतलब वो क्लोजिंग होने के बाद नहीं 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 नहीं, यहाँ पे जैसे ही आके ठीक है ये ऊपर मूव करने लगा एंट्री कर दो। यहाँ पे आपको क्लोजिंग का वेट नहीं करना क्योंकि अगर ये क्लोज करने बैठेगा ना तब तक आपका ऑलरेडी 1:1 हिट हो चुका होगा।
अच्छा हाँ, अब लाइक आप 4-5 नोट का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, ठीक है, अगर ये क्लोज हो गया यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, तो ऑलरेडी आप पोटेंशियल 1:1 लूज कर रहे हो। ओके ओके जैसे यहाँ पे मार्केट आया आपको एंट्री करनी, ये मोमेंटम स्ट्रेटजी है, तो सीधी सी बात है कि इस तरीके से मोमेंटम चल रहा होगा, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे आपकी पॉकेट पोजीशन दिखा एंड आपने एंट्री कर दी, खत्म। एग्जीक्यूशन आपका यहाँ पे सुपर फास्ट होना चाहिए। टाइप ए में, टाइप बी में आपको थोड़ा सा वेट करना है। क्यों वेट करना है वो मैं टाइप बी जब दिखाऊंगा तब बताता हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट इज टाइप बी? अब टाइप बी में होगा क्या, लेट सपोज आपका यहाँ पे आईडी कैंडल बनी, ठीक है, जहाँ पे जो पॉकेट पोजीशन होगा ना वो सेम कलर का होगा, या लाइक अपना बाइंग कैंडल बनी ग्रीन, तो यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर का ही पॉकेट पोजीशन होगा, ठीक है। लेट सपोज अपना यहाँ पे अपना एक आईडी कैंडल बनी रेड, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पॉकेट पोजीशन होगा ना वो होगा डार्क रेड, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको बहुत ध्यान से सुननी है, समझनी है। सबसे पहले तो हम इसे बोलते हैं डिफेंडिंग सिनेरियो, ठीक है। यहाँ पे जो भी बायर या सेलर है वो अपना पोजीशन को डिफेंड करते हैं, ठीक है। सिंस यू नो कि अपना जो पॉकेट पोजीशन होता है वो क्या होता है, इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या चीज ध्यान में रखनी है कि लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी बाइंग स्टार्ट हुई, ठीक है, इस सिनेरियो में यहाँ पे कहीं पे बाइंग स्टार्ट हुई एंड क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर होगी, ठीक है। सो पूरी की पूरी कैंडल में, ठीक है, हर जगह बायर्स घुसेंगे, ठीक है, यहाँ पे कम घुसेंगे, यहाँ पे ज्यादा घुसेंगे, ठीक है। अब हमें एक्चुअली में पता नहीं है कि यहाँ पे आते आते इन बायर्स जो नीचे घुसे थे वो उन्होंने अपनी पोजीशन बुक करी है या वो स्टिल ट्रेड में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो उन्होंने पोजीशन अपनी बुक कर ली होगी तो होगा कि मार्केट इस तरीके से पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है, वो फिर इसके भी नीचे चला जाएगा। अगर उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं बुक करी है, ठीक है, तो होगा क्या कि ये लोग जितने भी जिन्होंने भी यहाँ से बाई किया ना वो अपनी इस पोजीशन को क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे, ठीक है। सो ऑलवेज आपको ये स्ट्रेटेजी में ध्यान में रखना है कि पहले मार्केट को अपने आप को प्रूव करने दो कि हाँ भाई जो बायर यहाँ पे घुसे थे वो स्टिल मार्केट में बैठे हैं, ठीक है। जो भी बायर यहाँ पे कहीं पे घुसा था वो मार्केट में अभी भी बैठा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक रिजेक्शन का वेट करेंगे, ठीक है। जैसे ही रिजेक्शन आ जाएगा यहाँ पे अपना क्या हो गया, वैलिडेट हो गया, जो भी अपना पॉकेट पोजीशन था वो वैलिडेट हो चुका है, मतलब हाँ यहाँ पे अपना जो बायर्स थे उन्होंने अपना प्रेजेंस प्रूव कर दिया, ठीक। अब आपके पास दो एंट्री के तरीके हैं। अगर आप एग्रेसिव एंट्री प्रीफर करते हो तो जैसे ही अपनी वैलिडेशन प्रूव कर लेगा आप यहीं पे कहीं पे एंटर कर लोगे। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आप वेट करोगे कि वापस से मार्केट यहीं कहीं तक आए, ठीक है, एंड यहाँ पे एंट्री करो। दोनों ही केस में अपना स्टॉप लॉस इस तरीके से डिफाइन होगा जो प्रीवियस केस में था, लाइक नंबर ऑफ नोड्स आप काउंट करो, ठीक है, एंड उतने ही नोड्स नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। सो दिस इज टाइप 2 जिसे हम बोलते हैं डिफेंडिंग सिनेरियो। सिमिलरली यहाँ पे होगा, ठीक है, लेट्स सपोज मार्केट में यहाँ से कहीं से सेलिंग स्टार्ट हुई, क्लोजिंग उन्होंने यहाँ पे कहीं पे दे दिया, ठीक है। अब हमें देखना है कि यार यहाँ पे जिन्होंने सेल किया था उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे बुक तो नहीं की, सो उन लोग को प्रूव करने देंगे, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे कोई भी रिजेक्शन कैंडल बन गई, अब रिजेक्शन कैंडल कोई भी कलर की हो सकती है, वो कलर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रिजेक्शन होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही ये वैलिडेट हो गया आप एंट्री कर लो, स्टॉप लॉस लगाने का तरीका आपको पता ही ऑलरेडी, ठीक है। सो दिस इज टाइप 1 एंड टाइप 2 जो अपना एंट्री करने का तरीका है, ठीक है। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें से तो एक तो आज ही होता, ठीक है, लाइक मैं आपको बताऊँ, ठीक है। सो दिस इज आज का सिनेरियो, ठीक है, ये आज ही का 2 o'clock को अपना हुआ था, ठीक है। तो दिस इज योर आईडी कैंडल, ठीक है, ये आपका डार्क रेड पॉकेट पोजीशन है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आया, इनकी लिक्विडिटी ली एंड ऊपर, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे कहीं पे आ गया आप अपनी पोजीशन या क्वांटिटी पंच कर दोगे। स्टॉप लॉस कैसा लगाना है, 1 2 3 4 नोट का यहाँ पे डिफरेंस है, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। एक नोट का आपको मार्जिन छोड़ना है तो एक नोट और नीचे लगा दो, ठीक है। सो एक जनरली अपना एक नोट होता है 2.5 पॉइंट्स का, अगर यहाँ पे आप 5 नोट का भी स्टॉप लॉस लगा रहे हो, ठीक है, या 4 नोट का स्टॉप लॉस मान लो, ठीक है, तो हार्डली 10 to 12.5 पॉइंट्स फ्यूचर में, ठीक है, निफ्टी फ्यूचर में आपका स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है। उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड आपको मालूम है कितना अच्छा रिवर्सल आया था आज के दिन, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको गो चार्टिंग में दिखाऊँ, ठीक है। सो दिस इज योर पॉइंट जहाँ पे अपना पॉकेट पोजीशन बना, ठीक है, जहाँ पे हमारा पॉकेट पोजीशन बना 10 पॉइंट्स का हार्डली हमारे पास रिस्क था, ठीक है। उसके बदले में रिवॉर्ड देख लो कितने पॉइंट्स का है, ठीक है, 100 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट आपका ये 1:10 रेट था, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू प्लान मोमेंटम ट्रेड्स, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे एक और स्ट्रेटेजी बनी है नीचे के लेवल पे, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा, ठीक है। नाउ फटाफट से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। आईडी ये है, आईडी का करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज योर टाइप ए और सॉरी टाइप बी, ठीक है, जहाँ पे आपके जो नोट्स बन रहे हैं वो डार्क ग्रीन कलर के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो भी पॉकेट पोजीशन है इसको वैलिडेट होने देना है, ठीक है। ये कैंडल में वैलिडेशन हो गया आपका, करेक्ट। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यही कैंडल की क्लोजिंग में आप एंटर कर लो जैसे ही उनका वैलिडेशन हो गया, ठीक है, या तो वेट करो कि मार्केट वापस से अपने पॉकेट पोजीशन तक आए, ठीक है। जैसे वापस से पॉकेट पोजीशन आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे एंटर कर लो। स्टॉप लॉस जहाँ पे अगेन कितना होगा, ठीक है, अगर मैं ये दो पॉकेट पोजीशन मानूं तो 1 2 3 4 5, ठीक है, हार्डली 4 to 5 नोट्स का हमारा स्टॉप लॉस है। फॉर सेफर साइड आप स्टॉप लॉस 6 नोट्स कर दो, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो जहाँ पे हमारा पॉकेट पोजीशन बना एंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो नेक्स्ट 1 वीक या नेक्स्ट 2 वीक्स का टास्क है कि आपको लाइव मार्केट में बैठना है एंड ट्राई करना है ऑब्जर्व करने का कि हाँ पॉकेट पोजीशन बना एंड पॉकेट पोजीशन बनने के बाद क्या हमारा प्ले आउट हो रहा है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रेटजी नंबर 1, ठीक है। अब हम क्विकली जाते हैं अपनी स्ट्रेटजी नंबर 2, ठीक है। नाउ स्ट्रेटजी नंबर 2 इज अवर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ठीक है, जिसका नाम है ए एंड ए, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड ऑक्शनिंग, ठीक है। ये है हमारी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ठीक है। अब ब्रेकआउट स्ट्रेटजी हम कब देखेंगे, ये ऑलवेज अगर होगा वीक ऑप्शन में, ठीक है। जब हाई ओवरलैप स्टार्ट हो चुके हैं, रिलेटिवली लो आपका डेल्टा है, रिलेटिवली लो आपका व्हाट इज दिस वॉल्यूम है, ठीक है, वन टाइम फ्रेमिंग आपकी खत्म हो चुकी है, तब आपका वीक ऑप्शन स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है। तब हम देखते हैं ये वाली पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, ठीक है। हम क्या करते हैं, बेसिकली रेंज बनाते हैं एंड उस रेंज को स्टडी करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। अब इस स्ट्रेटजी में अपने पास थोड़े बहुत कंफर्मेशन है या आप इसे रूल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। 4 बेसिकली रूल्स हैं यहाँ पे, एक एक करके सारे रूल्स हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल होता है दैट इज ओवरलैप्स, ठीक है। लाइक इस तरीके से आपकी कैंडल्स बन रही है,
एक कैंडल बनेगी जो प्रीवियस कैंडल में कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट कंडीशन है कि हाँ ओवरलैप स्टार्ट हो जानी चाहिए बैक टू बैक, ठीक है, बैक टू बैक ओवरलैप इस तरीके से स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये है हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन में जो हमारी ओवरलैप कैंडल है, ठीक है, जहाँ पे ओवरलैप स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे इस कैंडल में स्टार्ट हुआ है, तो ये कैंडल को हम बोलेंगे फर्स्ट कैंडल, ठीक है। अब फर्स्ट कैंडल से अपना वॉल्यूम ड्रॉप स्टार्ट हो जाना चाहिए, रिलेटिवली ड्रॉप इन वॉल्यूम, ठीक है। कितना होना चाहिए? 40% तो होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, 40 to 50%, ठीक है, रिलेटिवली। लाइक लेट्स सपोज यहाँ पे 20 के है तो 3 से 4 कैंडल के बाद ये हो जाना चाहिए मिनिमम 10 के, ठीक है। उसके बाद अगर ये 2 के 3 के तक लेट्स सपोज 3 के तक भी ड्रॉप करता है तो ये सबसे बेस्ट एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। सो रूल नंबर 2 हमारा क्या बोलता है कि एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, ठीक है। अब आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था जब हम डिस्कस कर रहे थे डेल्टा वाला टॉपिक, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नेट डेल्टा, ठीक है, और सीवीडी, ठीक है। तो रूल नंबर 3 हमारा क्या बोलता है कि अगर जो फर्स्ट कैंडल, ठीक है, ये लेट्स सपोज हमारी फर्स्ट कैंडल जहाँ से हम डेल्टा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, करंट कैंडल तक, एंड अगर हमारा नेट डेल्टा पॉजिटिव है तो हम सिर्फ लेंगे अपसाइड रेट, ठीक है। अगर हमारा नेट डेल्टा नेगेटिव है तो हम सिर्फ लेंगे डाउन साइड रेट, ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ पे आपका सीवीडी पॉजिटिव समथिंग आ रहा है तो आप लोगे सिर्फ और सिर्फ अपसाइड का ट्रेड, अगर आपका सीवीडी नेगेटिव आ रहा है तो आप लोगे सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड का ट्रेड, ठीक है। सो ये तो था हमारे 3 रूल्स। अगर ये तीनों सेटिस्फाई होते हैं ना तब जाके आप देखोगे एंट्री, ठीक है। अब बिफोर एंट्री, ठीक है, हमारा आता है नंबर 4 रूल, ठीक है। नाउ व्हाट इज नंबर 4 रूल? आपको दिखना चाहिए वॉल्यूम स्पाइक इन ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है, या तो फिर आपको मैं बोलूँ इन रनिंग कैंडल, ठीक है। लेट्स सपोज आपकी ये वाली रेंज है, ठीक है, यहाँ तक आपका वॉल्यूम ड्रॉप हो चुका है 3 के, तो जो ब्रेकआउट दे रहा है ना कैंडल, ठीक है, उसमें 3 के से वॉल्यूम स्पाइक हो जाना चाहिए 4 के। लाइक जब ये कैंडल फॉर्म होगा ना, ठीक है, तब ये जो आपका नंबर होगा इस पर्टिकुलर कैंडल में, ठीक है, वो होगा लेट्स सपोज स्टार्ट होगा 1 के से, ठीक है, फिर धीमे धीमे जैसे ही ये ऊपर जाएगा वॉल्यूम होगा आपका 2 के, ठीक है, फिर जैसे ही ये ब्रेकआउट अप्रोच कर रहा होगा तो ये दोनों वॉल्यूम सेम हो जाएंगे, ठीक है, 3 के हो जाएगा। बट जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये रेंज को इसने तोड़ा एंड ये मतलब अभी कैंडल रनिंग है, ठीक है, तो फिर ये प्रीवियस वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाना चाहिए, यहाँ पे फिर हो जाना चाहिए 4 के या 3.5 के होगा तो भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि हाँ अगर वॉल्यूम में स्पाइक आ रहा है इसका मतलब आपका जो ट्रेड है, ठीक है, वो रेडी है, रेडी फॉर ब्रेकआउट, ठीक है, रेडी है ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको रूल्स में बताऊंगा आगे एंट्री रूल्स में, ठीक है। ये सारे तो भी कंफर्मेशन है कि अगर ये सारा हो रहा है तब जाके हम एंट्री देखेंगे, ठीक है। एक बार हमारा रूल है कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तो इट शुड गो विद एलवीएन या फिर लाइट कलर्स, ठीक है। लेट्स सपोज ये ब्रेकआउट इस तरीके से अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे ड्राई होनी चाहिए, यहाँ पे डार्क नोड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक आध आ गया तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट मेजरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लाइट नोड से ब्रेकआउट होगा तो वो पावरफुल ब्रेकआउट होगा, ठीक है। सो इस पूरे स्क्रीन का जो ये रूल्स है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप नोटबुक में लिख लीजिए एंड जैसे ही आपका हो जाता है आप डन लिख देना। दैट मीन्स नेगेटिव डेल्टा शुड बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव ग्रेजुअली, ठीक है। हाँ अगर आपका ये रेंज बना है, ठीक है, तो डेल्टा भी चेंज होता रहेगा, बट जो ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल है, अब ब्रेकआउट के टाइम पे पॉजिटिव डेल्टा है, ठीक है, एंड ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है तब ये हम देखेंगे, बट ब्रेकआउट कैंडल इस तरीके से डाउन साइड की कैंडल है, ठीक है, एंड नेगेटिव आपका जो सीवीडी है वो पॉजिटिव है, तब हम ये जो हमारी स्ट्रेटजी है वो इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। ओके ओके, आई गेस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लिया तुमने? सॉरी ओवरलैप कैसे होता है? ओके मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, अब जहाँ पे मार्केट कर क्या रहा था, नीचे आ रहा था, यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट कैंडल में नीचे आया, करेक्ट, ओके, उसकी नेक्स्ट कैंडल में भी नीचे आया, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि ये वाली जो कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल में ओवरलैप हो रही है, यस और नो? यूनस जी नहीं हो रही ना, ये प्रीवियस कैंडल में कहाँ ओवरलैप हो रही है? हाँ, अब ये वाली कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल में ओवरलैप हो रही है नहीं, करेक्ट। अब ये वाली कैंडल देखो, ये क्या अपने सारी प्रीवियस कैंडल में ओवरलैप हो रही है, मतलब इसके जो जितने भी नोट्स फॉर्म हो रहे हैं इस कैंडल में, ठीक है, वो प्रीवियस कैंडल से एकदम ओवरलैप तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, करेक्ट? यस सर। तो दिस विल बी योर फर्स्ट कैंडल, ठीक है। यहाँ से आप रेंज बनाओगे एंड देखोगे, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मतलब अपनी स्ट्रेटजी नंबर 2 लग गई है। अगर आप यहाँ पे ए एन ए लगाओगे, ठीक है, तब ये ट्रेड आपका इनवैलिड ट्रेड होगा बिकॉज ए एन हम देखते नहीं, बट सिंस यहाँ पे के आर फॉर्म हो चुका है तो ये हम ट्रेड करेंगे विद आईडी, आईडी भी फॉर्म हो चुका है। यहाँ पे बैक टू बैक 2 कैंडल में हमारी 2 स्ट्रेटजी फॉर्म हुई, सो ये ट्रेडेबल है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ओवरलैप आपको आई गेस क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ये नाउ जी ओके, नाउ एंट्री पे आ जाता है, ठीक है। अब मुझे कोई भी एक बंदा अनम्यूट करके फटाफट से मुझे बताओ 4 रूल्स हमारे क्या क्या थे। ये दिमाग में लिखे हुए होने चाहिए, इसको आपको बार-बार नोट्स देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओवरलैप होनी चाहिए, ओवरलैप होनी चाहिए और कैंडल वो ग्रेजुअली इंक्रीज होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए हाँ। और स्पाइक कैंडल होना चाहिए, वॉल्यूम स्पाइक होना चाहिए, वॉल्यूम सीवीडी होना चाहिए, हाँ सीवीडी होना चाहिए। सीवीडी अगर पॉजिटिव है तो अपसाइड और माइनस और डाउनसाइड, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम एंट्री कंडीशन में। अरे अगर वॉल्यूम वाली जो कैंडल मतलब 3 के से 4 के हो गया, ठीक है, फिर वापस मतलब पूरी नीचे कैंडल है, फिर मतलब थोड़ा 3 नहीं, के मैंने- तो कंसोलिडेशन हो सकता है ना। नहीं मैं तभी बोल रहा हूँ कि इसका वॉल्यूम स्पाइक होता है, वॉल्यूम स्पाइक आपको जैसे ही दिखा उसका मतलब आपका ट्रेड रेडी है ब्रेकआउट के लिए। दैट डजंट मीन कि वो ब्रेकआउट देगा ही देगा, ठीक है। ये ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करना है वो मैं इस एंट्री कंडीशन में सिखाता हूँ, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर कि सीवीडी जो आप कह रहे थे पॉजिटिव होना चाहिए, तो कितने वॉल्यूम से जो प्राइस नीचे डाउन आया जिसमें डेल्टा और नीचे जो कम्युनिटी सीवीडी भी नेगेटिव चल रहा है, तो नेट डेल्टा तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि वो जैसे ग्रेजुअली वॉल्यूम और डेल्टा जब इंक्रीज हो रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहा है। सीवीडी कितना जल्दी कैसे पॉजिटिव हो जाएगा? हो जाएगा, ब्रेकआउट कैंडल से पहले या बाद की बात कर रहे हैं? मैं बताऊंगा, एग्जांपल देखेंगे ना तो मैं बताता हूँ। ओके सर, थैंक यू। तो लाओ हम देख लेते हैं एक बार एंट्री कंडीशंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप की एंट्रीज ट्रिगर होगी, ठीक है। एक हो गया आपका टाइप ए, ठीक है, एक हो गया आपका टाइप बी
एंड एक हो गया आपका टाइप सी, ठीक है। एफिशिएंसी की बात कर ले तो टाइप ए जब भी फॉर्म होगा तो उस स्टेट की परफॉर्म करने की जो एक्यूरेसी है या एफिशिएंसी है वो अपनी होगी 80%। टाइप बी अगर फॉर्म हो रहा है तो इसकी आप एफिशिएंसी मान सकते हो 65 to 70%, ठीक है। लाइक 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड नहीं चलेंगे। टाइप सी अगर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी है हाफ, दैट इज 50% इसके काम करने की, ठीक है। तो आपको मालूम है कि हाँ अगर टाइप ए हो रहा है तो इसको मुझे ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, ठीक है। नाउ टाइप ए में होगा क्या कि आपका जो ब्रेकआउट होगा ना वो होगा विद गैप्स, ठीक है। टाइप बी में क्या होगा कि जो आपका ब्रेकआउट होगा ना, ठीक है, वो होगा विद ब्लैक कैंडल, ठीक है। जो ब्लैक नोड होता है ना उससे ब्रेकआउट होगा, ओके। नाउ अपना जो टाइप सी है, ठीक है, उसमें ब्रेकआउट होगा विद HVN, मतलब सिर्फ नॉर्मल डार्क नोड होगा, ठीक है। अब टाइप ए एंड टाइप बी इसमें आप एंटर करोगे रनिंग कैंडल में, ठीक है। टाइप जो सी है ना उसमें आप वेट करोगे रीटेस्ट का कि जो भी लाइक इस तरीके से रेंज है, ठीक है। अगर आपका ब्रेकआउट के टाइम पे आपको यहाँ पे HVN दिखा है, हाई वैल्यू नोड्स, हाई वॉल्यूम नोड्स दिखा है, ठीक है, तो ब्रेकआउट के बाद आप वैलिडेशन का वेट करोगे एंड जैसे ही आपको यहाँ पे वैलिडेशन दिखे तब जाके आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। सो आइडियली हम इसको रीटेस्ट भी बोलते हैं, ओके। जो हमारा टाइप ए एंड टाइप बी है, ठीक है, लेट्स सपोज आपका ये रेंज है एंड ब्रेकआउट आ रहा है एक गैप से, ठीक है, इस तरीके से गैप आ गया बीच में, ठीक है। सो वो हो गया अपना टाइप ए। टाइप बी में होगा क्या कि ब्रेकआउट के टाइम पे सुपर ब्लैक नोड होगा, ठीक है। डोंट वरी, इसको हम एग्जांपल में भी देख लेंगे तब आपको बेटर क्लियर होगा। दिस इज जस्ट थियरी, ठीक है। नाउ आपको एक एग्जांपल दिखाता है। ये तो कहाँ है, ये नहीं रहा, ठीक है। नाउ आप देखोगे कि आपको इस पर्टिकुलर यहाँ पे आपका दिस इज योर फर्स्ट कैंडल, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैप स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल हमारी मैच हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल भी ओवरलैप हो रही है, उसके नेक्स्ट कैंडल भी ओवरलैप हो रही है, तो ओवरलैप तो स्टार्ट हो गया इवेंचुअली, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट कैंडल जिसमें 19K का वॉल्यूम था, ठीक है। तो वॉल्यूम में भी अच्छा खासा ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। लाइक 19K से 5K, ठीक है, फिर 5K से 4K, इवेंचुअली 2K, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन तो है ही है, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा टाइप जो कंफर्मेशन था वो भी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब हमारा थर्ड कंफर्मेशन क्या था, ये CVD, ठीक है। अब जब CVD है, ठीक है, वो क्या हमारा प्लस 64K, ओके, मतलब CVD भी हमारा पॉजिटिव है। जब हम यहाँ से इस कैंडल से CVD कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज प्लस 64K, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन भी हमारी मैच हो रही है, ओके। नाउ अब हमें देखना है ब्रेकआउट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये 2K है, ठीक है, जिस कैंडल में ब्रेकआउट आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये किससे मूव कर रहा है, अब ये देखो, इज इट मूविंग विद लाइट कलर्स, यस और नो, ठीक है। तो हाँ लाइट कलर से तो ये मूव कर रहा है, करेक्ट। अब जैसे जैसे ये कैंडल आपकी फॉर्म हो रही होगी ना, यहाँ पे आपका नीचे वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वॉल्यूम आपका प्रीवियस कैंडल से बढ़कर हो जाएगा यहाँ पे 4K या 5K, ठीक है। एंड जैसे ये ब्रेकआउट होगा तब तक आपका वॉल्यूम में स्पाइक आ चुका होगा, ठीक है। नाउ ब्रेकआउट किससे हुआ यहाँ पे, गैप प्लस ब्लैक नोट, ठीक है। सो ये एक ट्रेड है जहाँ पे हमारा टाइप ए भी ट्रिगर हुआ है, टाइप बी भी ट्रिगर हुआ है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से हमारा ट्रेड परफॉर्म किया है, ओके। सो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। नाउ आपने जो गैप आप बता रहे हैं, तो गैप जो विद इन कैंडल में होना चाहिए, प्राइस में होना चाहिए, प्राइस में होना चाहिए, लाइक नोट्स में होना चाहिए, ये देखो ना, एक नोट का गैप हो जाना चाहिए, ओके। और इसमें एंट्री बाय रनिंग में ही होगी ना कि जैसे हाँ रनिंग में होगी, करेक्ट, रनिंग में होगी, ठीक है, ओके। सो ये है हमारा टाइप ए एंड टाइप बी। एक एग्जांपल में लिख रहा हूँ अपना टाइप सी का, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अपना ओवरलैप स्टार्ट हो चुका है, दिस इज द फर्स्ट कैंडल। नाउ एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी जो रेंज है वो बन रही है लेट्स सपोज 10 पॉइंट्स या 15 पॉइंट्स का, ठीक है, तो आप उसे डायरेक्टली आप इस तरीके से नहीं मार्क कर सकते कि हाँ आपने ये रेंज बना दी, ठीक है। ये बहुत जल्दी इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। रेंज इनवैलिड कैसे होगी, अगर कोई भी कैंडल है ना इसके बाहर क्लोजिंग दे देना तो इनवैलिड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको वीक दिख रही है ना, ठीक है, तो इस केस में आपकी रेंज इनवैलिड नहीं होगी, ठीक है। रेंज में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, वो मैं क्लियर करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अब यहाँ पे आपने रेंज बनाया, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट ओवरलैप कैंडल, ठीक है। अब आपको सिंपली यार यहाँ पे मैंने CVD कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम मैनुअली कर लेते हैं, ठीक है, 3K, ओके, दिस इज योर 4K, ठीक, तो यहाँ पे कहीं पे 4K पॉजिटिव होगा, 2K 1K 2K, ठीक है, माइनस 5K, तो अप्रॉक्सीमेटली ब्रेकआउट के टाइम पे नहीं, दिस इज योर ब्रेकआउट, ठीक है। सो CVD इज ऑलमोस्ट लाइक कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आपका अप्रॉक्सीमेटली होगा 2.4K, ठीक है, प्लस 900 मतलब 3.3K, ठीक है, माइनस 1.1 मतलब 2.1 के आसपास हो गया। नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट कैंडल में हो गया आपका माइनस 1.8, मतलब यहाँ पे CVD मेरे को 90 दिख रहा है, ठीक है, प्लस या माइनस 500 होगा, ठीक है। एनीवेज एज ऑफ नाउ हम अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ दिस इज योर ब्रेकआउट कैंडल, मतलब जहाँ से रेंज स्टार्ट हुई एंड यहाँ पे CVD लेट्स सपोज नेगेटिव है, ठीक है। ये है 28 मार्च फ्राइडे, ठीक है, तो 28 मार्च फ्राइडे हम यहीं से देख लेते हैं। परफेक्ट, ये था, यही शायद नहीं, टाइमिंग अपनी है 10 o'clock, ठीक है, ओके। ये रहा, ये है ना, लेट मी कंफर्म, नहीं ये नहीं है, फ्राइडे 28 मार्च 10:15, यार ये गलत क्यों दिख रहा है मेरे को, 10:15 तो ये ना गाइस कुछ लोचा है, लेकिन ये कौन सी डेट को स्क्रीनशॉट लिया है वो बता रहा है, अच्छा ठीक है, जाने दो, ओके। सो लेट्स सपोज यहाँ पे आप मान के चलो कि CVD आपका नेगेटिव है एंड आपका ब्रेकडाउन आया विद टाइप सी, ठीक है। अब टाइप सी में हमारा रूल क्या है कि जब भी आपका हाई वैल्यू नोट या HVN से आपका ब्रेकडाउन आ रहा है तब आपको वेट करना है रिटेस्ट का, ठीक है। इस कैंडल में बोल सकते हो रिटेस्ट आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा लो, देन अगेन वापस से रिटेस्ट करके गया, ठीक है, एंड फिर ये परफॉर्म किया, बट परफॉर्म भी किया तो इतना बेटर वे में परफॉर्म नहीं किया, तो दैट्स व्हाई दिस इज टाइप सी, ठीक है। यहाँ पे आपका नो डाउट रेट बना है,
बट ये ट्रेड आपको पैसा नहीं देके जाएगा बिकॉज इस मोमेंट में आपका ऑप्शन इनफ डीके हो चुका है, ठीक है। सो टाइप सी में ए एन ए कभी भी बन रहा है ना, तो अगर ये बैलेंस मार्केट में बन रहा है वैल्यू एरिया के अंदर, तो आपको 100% अवॉइड करना ही करना है, ठीक है। बट बाई चांस अगर ये आपका आउटसाइड वैल्यू एरिया बन रहा है तब आप इसे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। चैट सेक्शन में कुछ डाउट्स है, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, ऑल क्लियर। सो दिस वाज फ्यू एग्जांपल अपना ए एन ए के, बैच 1 के भी कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास, वो भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ दिस इज योर फर्स्ट कैंडल, दिस इज योर फर्स्ट कैंडल, ठीक है। यहाँ से आपका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो चुका है, सीवीडी पॉजिटिव है, ठीक है। ओवरलैप यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, आपने रेंज बना दी, ब्रेकआउट हुआ विद गैप, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आप रनिंग कैंडल मेंटेन करोगे, स्टॉप लॉस आपका इनिशियल यहाँ पे होगा, देन आप ट्रेल करोगे वन टाइम फ्रेमिंग के साथ, ठीक है। सिंपल है, ब्रेकआउट काफी अच्छा है, ठीक है। नाउ थोड़ा सा एक और एक आधा एग्जांपल और देख लो। सो यहाँ पे हमारे कहीं पे एंट्री ट्रिगर हुई, ठीक है, एंड काफी अच्छा आप अगर वन टाइम फ्रेमिंग कर रहे हो, ठीक है, लाइक दिस ये कैंडल आपका वन टाइम फ्रेमिंग ओवर कर दिया, तो यहाँ पे आपका एग्जिट, ठीक है, सिंपल है, ओके। नाउ एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख लो सीवीडी है -1 लाख, ठीक है। 21 के से वॉल्यूम ड्रॉप हो चुका है 6 के, ठीक है। सीवीडी आपका नेगेटिव है, ब्रेक डाउन हुआ इस कैंडल में, टू बी प्रिसाइज ब्रेक डाउन हुआ बिकॉज ये तो ऊपर ही क्लोजिंग दी, ठीक है। ब्रेक डाउन इनिशियली हुआ डार्क नोट से, बट आगे जाके हमारे पास क्या आ गया, ठीक है। सो इधर ही कहीं आपकी एंट्री होगी, ठीक है, दिस विल बी योर स्टॉप लॉस, ठीक है। एंड वन टाइम फ्रेमिंग के साथ आपको ट्रेल करना है। इनिशियल स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप स्विंग हाई भी लगा सकते हो या प्रीवियस कैंडल हाई भी लगा सकते हो, जो भी आपको मार्जिनली एकदम परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। या तो फिर आप ऑप्शन के चार्ट में बिलो वीवैप बिलो 1020 या तो फिर आप 10-15 पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस ले लो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो ध्यान में रखने वाली वन टाइम फ्रेमिंग है, ठीक है। इनिशियल स्टॉप लॉस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से हमें ट्रेल करना है, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये ट्रेड काम करेगा, ठीक है। नाउ मुझे एक चीज़ बताओ, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर सिनेरियो है, ठीक है, ये तो मेरे को आपको जाके समझाना पड़ेगा, दिस इज 13 फरवरी, ठीक है। ये लाइव में सिखाते हैं आपको, जाके पीछे जाके सिखाते हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो। हो गया 5th Feb 11 Feb 13 Feb, ठीक है। 13 Feb में 12 बजे के आसपास, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपका यहाँ पे ओवरलैप, यहाँ पे मुझे वॉलंटियर चाहिए, 1 से 2 जन माइक खोलो अपना, बैच 2 वाले खोलो, बैच 1 वाले कोई नहीं खोलेगा, बैच 2 वाले खोलो जो सीख है अभी। हाँ बट यतिन, हाँ ठीक है, यतिन मेरे को बताओ यहाँ पे आपका ओवरलैप स्टार्ट हो गया, ठीक है। रेंज बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, हाँ हाँ बनेंगे। ब्रेकआउट तो आपका यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सीवीडी कैलकुलेट कर सकता हूँ? नहीं भाई, मतलब ये मतलब जो 5 वाली कैंडल जहाँ से मार्क किया उसमें तो नीचे क्लोजिंग एरिया है, यहाँ पे क्लोजिंग एरिया, करेक्ट, ठीक है। यार आप बहुत स्मार्ट हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। जनरली होता क्या है कि स्टार्टिंग में लोग गलती करते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज बनाते हैं, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट कैंडल। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सीवीडी तो +17 है, ठीक है, बट यार इसने ब्रेकडाउन दे दिया, एंड ब्रेकडाउन देने के बाद मूव भी काफी अच्छा खासा है, तो यार ये तो हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुई, करेक्ट। बट दिक्कत क्या होती है कि जो लोग हैं वो रेंज ही एकदम गलत तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो सिनेरियो हुआ क्या है, दिस इज योर फर्स्ट कैंडल, ठीक है। आपकी इनिशियल रेंज ये होगी, करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपका सीवीडी पॉजिटिव है ना इस रेंज का, अगर मैं इस रेंज का आपको सीवीडी दिखाऊं, ठीक है, तो वो तो पॉजिटिव है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एनीवेज आपको ये ब्रेकडाउन वाला जो कैंडल वो तो ट्रेड करना ही नहीं, करेक्ट। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो चुका है कि इस जो ये वाली रेंज बनी थी, कौन सी वाली, दिस वन, ये वाली इनवैलिड हो चुकी है, हाँ ठीक है। तो जैसे ही आपकी कोई भी रेंज इनवैलिड हो जा रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं कि इसके जो प्रीवियस वाला जो बिहेवियर है या प्रीवियस एक्टिविटी है हम फिर उसे कंसिडर नहीं करते, ठीक है। फिर हमें फिर वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा रेंज बनाना, ठीक है। नाउ आपकी फर्स्ट ओवरलैप कैंडल कौन सी है, मतलब सेकंड ग्रीन वाली बाजू में, हाँ भाई करेक्ट। अब मैं क्या इसका हाई और इसका ऐसे लो करके आपको रेंज बना सकता हूँ, हाँ भाई ठीक है। अब इसका हम बना देते हैं रेंज, एक एक नोट पे आप स्पेस छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये वाली जो कैंडल है 1240 वाली, क्या वो ब्रेकडाउन दे रही है? नहीं, क्लोजिंग ऊपर दे दी, हाँ अभी पहले देखो, ठीक है। अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस कैंडल ब्रेकडाउन दे रही है? हाँ ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है भाई, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक देखो, हो गया एब्जॉर्प्शन, हाँ ठीक है। कंडीशन 1 हमारी मैच हो रही है, ओवरलैप हो रहा है। कंडीशन 2 हमारी मैच हो रही है एब्जॉर्प्शन पर। कंडीशन 3 हमें क्या देखना है, सीवीडी, वॉल्यूम देखो, मतलब हाँ सीवीडी आपको -21 के दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा सीवीडी भी मैच हो रहा है। अब आपको देखना है वॉल्यूम स्पाइक, जो कैंडल में ब्रेकआउट आया वहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक दिख रहा है आपको 9 के, दिख रहा है, ठीक है। जब ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, क्या आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि लाइट कलर से होना चाहिए, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आपको गैप दिखा है, हाँ भाई, बस खत्म, स्टॉप लॉस दिस नीचे खत्म। और भाई ये जो ब्रेकआउट किया उससे मतलब थर्ड वाली कैंडल है, वहाँ से भी कर सकते हैं ना, क्योंकि वहाँ से वॉल्यूम भी हाँ, किया 1000 से, हाँ वहाँ से भी कर सकते हो। आपको इसने इनफ एंट्री का टाइम दिया, आपका ये एंट्री छूट गया तो ये छूट गया तो ये, एंड अगर आप ध्यान से देखोगे उस दिन, ठीक है, अगर आप बैक टेस्ट करोगे, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है जो हिस्टोरिकल ऑप्शंस आपको बैक टेस्ट करने देता है, तब आप देखोगे कि यहाँ पे पुट में भी आपका 10-20 सेटअप अच्छे से बने, ठीक है। जैसे ही आपका मार्केट इस तरीके से लोअर लो आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आपका पुट ऑप्शन ऑलरेडी 10-20 एंड वीवेप के ऊपर सस्टेन कर रहा होगा, ठीक है। इस कैंडल ने पुट ऑप्शन में अच्छे से एक बुलिश कैंडल बना दी होगी, जिसका आप हाई में एंट्री कर सकते हो, लो का स्टॉप लॉस लगा के 1:3 टारगेट कर सकते हो। भाई मतलब ये क्वेश्चन था, मतलब जो अभी आपने जो क्वेश्चन रखा, ठीक है, जो वहाँ गैप है, ठीक है, अभी मान लो कि वॉल्यूम आ रहा है और ये गैप जैसे बनता है, मतलब फिर मतलब कैंडल थोड़ा ऊपर जाता है तो ये गैप भी हो सकता है ना, हाँ गैप फिल भी हो सकता है, लाइक बट आपको करना क्या है, जब ये गैप बनेगा जो फिल होने वाले गैप होंगे, लाइक पता है कैसे होंगे, लाइक यहाँ पे गैप बना, एक दो नोट ऊपर जाएगा तुरंत ही नीचे आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बट इस सिनेरियो में होगा क्या, एक तो रनिंग कैंडल बन रही है ना, तब आप अगर यहाँ पे एंट्री करने जाओगे ना, तब तक वो भाग चुका होगा यहाँ तक नहीं था,
ठीक है, जो हमारे चालू कैंडल में लेना तो मतलब वही मतलब दिख हाँ, हाँ, चालू कैंडल में ले लो, चालू कैंडल में ले लो, 1-2 सेकंड आपको वेट करना है तो 2 सेकंड 3 सेकंड वेट कर लो कि वो रिट्रेस ना हो जाए फटाफट से, ठीक है, बाकी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग कैंडल में ले लो, अभी जो ये डार्क मोड वाली है लेफ्ट में, दिस वन, नहीं उसके उसके भी बाजू में जो मतलब वीक निकली है, हाँ, जो अभी अभी कब चलो है 12:40 को मतलब 12:40 को ये हाँ, मतलब कि अभी ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, और अब ऊपर से थोड़ा लेट इधर से आ रहा है, और जैसे मतलब ऊपर क्लोजिंग कर दिया तो मतलब यहाँ तो हमारा ऐसे हो जाएगा अभी। नहीं, बट यहाँ पे गैप ना होगा कि नहीं हम देख लेते हैं, रिप्ले करके देख लेते हैं, ठीक है, रिप्ले करके देख लेते हैं, ठीक है, इसकी स्पीड, ठीक है, अरे भाई साहब क्या हो गया ये? ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये मतलब हाँ, रनिंग बता कैंडल दो। में कैसे चलेगा? मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कैंडल बन गई आपकी, बंद करो, ठीक है, गैप छोड़ा इसने, इसको थोड़ा सा अपने रिवाइंड करके वापस से देखते हैं, गैप नहीं छोड़ा इसने, ठीक है, अब देखो कब छोड़ता है देखते हैं यार, ये एकदम अच्छे से रिप्ले नहीं है, बाकी एकदम अच्छे से रिप्ले हो ना कि हाँ यार ऊपर नीचे जा रहा है, तो आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो कैसे होगा? 1 मिनट में देखना पड़ेगा, मैंने किया था। आई थिंक भाई बाजी बता सकते हैं 1 मिनट में चला था। जस्ट अ सेकंड, तब तक इसको चलने देता है, ठीक है, स्पीड को देखना एक बारी, कौन सा स्पीड इसका स्पीड क्यों? हाँ, एकदम स्लो कर दिया, लेफ्ट को लेफ्ट को लेफ्ट को लेफ्ट को लेफ्ट। ये तो ज़्यादा स्पीड है, नहीं होगा वैसे नहीं होता इसमें 0.1 सेकंड पर बार, नहीं होता भाई, इसमें पूरा कैंडल चलता है पूरा। ठीक है, वैसे नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, ठीक है, इन शॉर्ट आपको रनिंग कैंडल में दिख जाएगा इतनी चीज, डू नॉट वरी, ठीक है, हमने कैप्चर भी कर रखा है, अभी कैप्चर किया था थोड़े टाइम पहले ही, ठीक है, अगर आप ऐसे चार्ट्स में या पहले चैनल हुआ करता था इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है, उसमें भी बहुत बार ऐसे कैप्चर कर रखा है, या फिर लाइव मार्केट में हम कभी बैठेंगे, कभी मुझे ये सिनेरियो दिखता है तो मैं एमएस चार्ट्स वाले सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा, डू नॉट वरी, ठीक है, और भाई एंटी वो डाउट है कि मान लो कि मतलब वॉल्यूम में स्पाइक आ गया, लेकिन गैप नहीं है, लेकिन क्लोजिंग करते मतलब लास्ट में गैप आया होगा जहाँ पे क्लोजिंग हुआ तो फिर तो एंटर करना है, तो एंटर करना है, तो एंटर करना है, गैप दिखा मतलब एंटर करना है, क्योंकि गैप आपको क्या बता रहा है कि नीचे या तो फिर ऊपर मार्केट इलिक्विड है, एंड जब भी मार्केट इलिक्विड होगा ना मूव आएंगे आपके फास्ट एंड बहुत तेज आएंगे, लाइक बहुत दूर तक जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे गैप आया, ठीक है, तो मूव देख लो कितना फास्ट है, ठीक है, आज के सिनेरियो में अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे आपको गैप दिख रहा होगा, गैप तो नहीं आया बट फिर भी ठीक है, जनरली जब भी गैप बन रहा है ना तो मूव बहुत फास्ट आता है, ठीक है, यहाँ पे आपको गैप बनते हुए दिखा, ठीक है, बहुत तेजी से मूव आएगा, तो गैप हमेशा आपको क्या बताएगा कि मार्केट इलिक्विड एंड बहुत तेजी से मूव कर सकता है, आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा मेरे पे। हाँ वो देख लेते हैं, जो भी होगा वो देख लेते हैं, हां नेक्स्ट देख लेंगे, और ऑपरेशन कभी कर लेंगे, ये लोग भी कर लेते हैं, कितना करूँ? नहीं राइट करो बस हां आप क्लिक करो, स्लो होगा। हाँ हो रहा है, टिक बाय टिक कहाँ हो रहा है? क्या उतना तो नहीं होगा ये मैक्सिमम स्लो है, इससे स्लो नहीं होगा नहीं स्लो में तो ये क्या कर रहे हैं कि पूरी कैंडल ही बना रहे हैं, हमको चाहिए कैंडल जैसे फॉर्म होती है लाइव मार्केट में वैसे हो, नहीं होता भाई, वैसा मैंने ट्राई किया है। ये बहुत तो फास्ट चला जाता फिर। कोई दिक्कत नहीं, लिमिट ठीक है, एएनए स्ट्रेटजी बेसिकली सबको क्लियर है ना, हमारा हो चुका है सीखने वाला पार्ट, एक सर जी मेन क्वेश्चन कि आपने जो फर्स्ट उस वक्त जो ग्रीन कैंडल के पास एक ओवरलैप कैंडल हुआ था और उसके बाद आपने कोई कैंडल जब नीचे ब्रेक डाउन किया तो आपने उस रेंज को इनवैलिड बोला था, है ना? हाँ ठीक है, अभी तो मतलब क्या ऐसा कुछ मतलब कोई कैंडल कंसीडर करनी है कि मैं 3-4 कैंडल्स मैंने उसके बाद वो इनवैलिड हो जाएगा, तो इसको मतलब यहाँ पे हम शॉर्ट साइड का ट्रेड में ले सकते हैं यहाँ पे इस पोजीशन में, जैसे उसमें आपने जो रेंज बोला था ना। हाँ ये वाले सिनेरियो की बात करें ना पहले तो मुझे जी ठीक है सर, यहाँ पे सीवीडी हमारा पॉजिटिव था ना बस, अच्छा हाँ तो सीवीडी पॉजिटिव है तो वैसे ही हमको डाउन साइड का ट्रेड कंसीडर नहीं करना है, ओके, सीवीडी पॉजिटिव है, उसने रेंज ब्रेक डाउन कर दिया है, हाँ। तो मतलब ठीक है, अगर सीवीडी यहाँ पे नेगेटिव भी होता, ठीक है, तो हमारा ये कौन सा होता, टाइप सी होता, ठीक है, लेट्स सपोज हम मान लेते हैं ये सीवीडी नेगेटिव है, ठीक है, तो हमारा ये बन जाता टाइप सी ब्रेकडाउन, ठीक है, टाइप सी में हमको क्या करना है, वैलिडेशन का वेट करना है, नेक्स्ट कैंडल में वैलिडेशन भी दे दिया, ठीक है, आप यहीं पे एंटर कर लो, टाइप सी जनरली करता है कि पेशेंस अपना बहुत टेस्ट करता है, ठीक है, कितना पेशेंस टेस्ट किया फिर जाके डाउन साइड किया, अगर यहाँ पे टाइप सी बनता तो, बट यहाँ पे हमारा तो सीवीडी ही पॉजिटिव था, तो यहाँ पे तो हमारी एंट्री नहीं बन रही, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी लोग गलती क्या करते हैं कि जब भी मार्केट वीक ऑप्शन में एंटर किया नहीं कि उनको रेंज बनानी ही बनानी है, ठीक है, एंड लड़ते रहते हैं, रेंज इनवैलिड होगी फिर वापस उसको एक्सटेंड करेंगे, रेंज इनवैलिड होगी फिर वापस एक्सटेंड करेंगे, देखो गाइस एक पॉइंट आप लिख के आपके दिमाग में रख लो, डू नॉट फोर्स ए एंड ए, अगर ये अपने आप से बनती है तो ठीक है, रेंज एक्सटेंड करना या अपने तरीके से कुछ भी ट्विस्ट एंड वर्क करना, लाइक आपका आपने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया यहाँ से कैलकुलेट कर दिया, नहीं उसको अपने आप बनने दो, उसको कभी भी फोर्स मत करो, ठीक है, लेट्स सपोज आपकी ये रेंज बन रही है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे ऐसे क्लोजिंग दे दे, ठीक है, वापस नीचे आ जाए, तो अपनी यहाँ पे स्ट्रेटेजी ए एंड ए इनवैलिड हो चुकी है, उसके बाद उसको फोर्स मत करो कि आपने रेंज फिर इस तरीके से एक्सटेंड कर दी, वो बिल्कुल नहीं करना है, क्यों? क्योंकि न्यूट्रल डे में क्या होगा कि आपका ए एन ए बनेगा और वो इनवैलिड होगा, फिर वापस ए एन ए बनेगा फिर वापस इनवैलिड होगा, ठीक है, तो उस दिन आपका हर ब्रेकआउट में स्टॉप लॉस जाएगा, तो दैट्स व्हाई ए एन ए में कभी भी आपको रेंज को फोर्स नहीं करना है, अगर वो वैलिड रेंज होगी, ठीक है, तो वो पहली बात तो इनवैलिड नहीं होगी, अगर आपकी वो रेंज इनवैलिड हो रही है, ठीक है, तब प्रीवियस बिहेवियर आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, जो न्यू बिहेवियर है उसको कैलकुलेट कर दोगे, वापस से इनवैलिड होगी, इसका मतलब मार्केट अभी अच्छे से ब्रेकआउट देना चाहता ही नहीं, ठीक है, तब फिर हम दूसरी कोई स्ट्रेटजी ट्रेड करोगे तो उसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं, बट ए एन ए यूज नहीं करेंगे, वो सर अपन सीवीडी ना ओवरलैप कैंडल से कैलकुलेट करेंगे या उससे पहले वाली कैंडल से? ओवरलैप कैंडल ठीक है, सो दिस जी टेल मी, जैसे ये 12:40 वाली कैंडल थी पीछे वाले यहाँ पर देख रहे हो, आगे वाली जैसे इसमें ये डार्क मोड एब्जॉर्ब हो गए थे, हाँ इसमें मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जैसे मैंने इसमें एंट्री कर ली और ये एब्जॉर्ब हो गया, एंट्री करनी है यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक आपका नहीं क्या बना होगा, मतलब देखो सबसे पहली बात तो अगर मेरी सुनोगे ना तो टाइप ए एंड टाइप बी ही प्रेफर करो, टाइप सी बन रहा है ना तो मत करो क्योंकि उसकी एक्यूरेसी ऐसे ही 50% है, एंड मैक्सिमम ऑफ द टाइम में होगा क्या कि आपका वो पेशेंस चेक करेगा, एंड जैसे ही टाइम लगेगा ब्रेकआउट में तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, अगर वो 1 DT या 0 TT में फॉर्म हो रहा है, लाइक लेट्स सपोज कल एक्सपायरी है या फिर आज एक्सपायरी है, उस केस में टाइप सी फॉर्म हो रहा है ना तो आपका प्रीमियम ऑलरेडी 30-40% डीके हो जाएगा, ठीक है, सो टाइप सी अवॉइड करो, एंड जनरली टाइप सी बनते हैं अपने बैलेंस मार्केट में,
क्योंकि अगर मार्केट इम्बैलेंस होगा ना तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में वो गैप छोड़ के जाएगा, क्योंकि इम्बैलेंस मार्केट में सबसे ज़्यादा इलिक्विड मूव्स आता है, ठीक है, होगा ना तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में वो गैप छोड़ के जाएगा, क्योंकि इम्बैलेंस मार्केट में सबसे ज़्यादा इलिक्विड मूव्स आता है, ठीक है। भाई ये वापस अपने नहीं सीडी प्लस में है, ठीक है, तो नीचे 8000 से मतलब 2000 तो वॉल्यूम आ गया, ये जो ब्रेकआउट है वो 5000 से, वो नहीं, इसके सिनेरियो की बात करो, नहीं पहले वाले, हाँ ये इसमें, अरे इसका तो मैंने आपको बताया ना बॉस कि यहाँ पे तो यहाँ से आपने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, यहाँ तक आपका सीवीडी पॉजिटिव था, तो ये ब्रेकडाउन आप क्यों ट्रेड करोगे, ये तो कंडीशन हमारी मैच ही नहीं। अगर यहाँ पे अगर सीवीडी पॉजिटिव है एंड ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता तब भी ट्रेड करते। ओके समझ गया, थैंक यू। हाँ ठीक है, सो गाइस लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जो है हमारा केआर, बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, ठीक है, एंड मैं बहुत पर्सनली वाइडली इसे यूज करता हूँ, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, अगर आप इसे लाइव मार्केट में टेस्ट करोगे तो काफी अच्छे आपको रिजल्ट। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रैक्टिस। व्हाई प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, इसका रीजन जस्ट अ सेकंड गाइस। देखो जनरली होगा क्या कि आपका आईडी स्ट्रेटजी है या तो फिर आपका ए एंड ए फॉर्म हो रहा है, ठीक है, सो इन दोनों ट्रेड्स में आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो, बट ये है आपका ट्रेंड बेस्ड, ठीक है, ये है आपका रेंज बेस्ड, ठीक है, बट जो हमारा के ए आर स्ट्रेटजी है जिसे हम बोलते हैं की ऑप्शन रिवर्सल, ठीक है, अब की ऑप्शन रिवर्सल के नाम में ही रिवर्सल है, सो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये है हमारी रिवर्सल बेस्ड स्ट्रेटजी, ठीक है। अब इस स्ट्रेटजी को आप प्लान नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए, ओके, क्योंकि आपके पास यहाँ पे रिएक्ट करना है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा प्लान आउट करने का, ठीक है। नाउ ये स्ट्रेटजी को समझने से पहले रिएक्ट करना है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा प्लान आउट करने का, ठीक है। नाउ ये स्ट्रेटजी को समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ एक चीज़ आप समझो कि व्हेन प्राइस मूव्स हायर, ठीक है, वहाँ पे होता है अक्यूमुलेशन, ठीक है, लाइक अक्यूमुलेशन हुआ एंड देन प्राइस मूव करेगा ऊपर, फिर वापस अक्यूमुलेशन हुआ, ठीक है, देन प्राइस मूव करेगा ऊपर। अक्यूमुलेशन इन द सेंस यहाँ पे आपको दिखेगा कि बायर्स ने अपनी क्वांटिटी ऐड करी है, ठीक है, ड्राइव आया, डार्क ग्रीन नोट आपको अगेन दिखाई दिया, ठीक है, सो वापस यहाँ पे क्या करेगा, बायर अपनी क्वांटिटी ऐड करेगा, ठीक है, सो इसे हम बोलेंगे अक्यूमुलेशन। जब भी मार्केट में होगा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जब भी मार्केट में होगा डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा क्या कि प्राइस मूव्स डाउन, ठीक है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स, यहाँ पे डार्क रेड नोट दिखेगा, देन अगेन प्राइस मूव्स डाउन, ठीक है, एंड देन अगेन इट डिस्ट्रीब्यूट्स, ठीक है, सो सिंपल सा है ये, इसे हम बोलेंगे अक्यूमुलेशन, इसे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ इसे हम यूज किस लिए करते हैं, इसे हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई, ठीक है, टू मतलब कि बेसिकली आपको इंडिकेट करेगा वीकनेस, ठीक है। अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको वीकनेस कैसे इंडिकेट करेगा, लाइक आपका मार्केट यहाँ पे मूव करना स्टार्ट हुआ, आपको यहाँ पे दिख रहा है डार्क ग्रीन नोट, ठीक है, ये मतलब क्या हुआ यहाँ पे, वो आपका अक्यूमुलेशन, देन आपकी आएगी ड्राइव, अगेन आपको दिखेगा अक्यूमुलेशन, देन आपकी आएगी ड्राइव, ठीक है, अगेन आपको दिखेगा अक्यूमुलेशन, इसके बाद मार्केट लाइट सपोज ऊपर गया, ठीक है, एंड देन फिर अगर वो मार्केट टाइम स्पेंड करके वापस नीचे आ रहा है एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डार्क रेड नोट, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है पॉइंट ध्यान में जो रखना है कि ये होना चाहिए एट सेम प्राइस, ठीक है, एक नोड ऊपर या एक नोड नीचे चल जाएगा, ठीक है, दो नोड ऊपर या दो नोड नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज होना चाहिए 5 पॉइंट की रेंज के अंदर, ठीक है, लाइक अगर एक नोड यहाँ पे है 2.5 पॉइंट्स का, तो अगर आपका यहाँ पे कहीं पे आ गया तो आप इसे कंसीडर करोगे, अगर आपका एक नोड यहाँ पे एंड एक नोड नीचे, ठीक है, ये 5 पॉइंट्स के नोड में आपका अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो भी आप इसे कंसीडर करोगे, ठीक है। इस तरीके से नहीं कि हाँ बॉस आपका अक्यूमुलेशन यहाँ पे आ गया, फिर एक नोड का यहाँ पे खाली स्पेस है एंड देन यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करना, ठीक है। अब जैसे ही आपको अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सेम प्राइस पे होता हुआ दिख जाएगा, दिस इज योर फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। अब इसका मतलब होगा क्या, देखो इसका जनरली मतलब नहीं है ये रिवर्सल ही होगा, ठीक है। वीकनेस का जो साइन दिख रहा है इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हॉल्ट लेगा, ठीक है। पहला जब आपको सेम प्राइस पे अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है तुरंत आपको ये अज्यूम नहीं करना है कि ये रिवर्सल हो जाएगा, इसका मतलब ये ऊपर भी जा सकता है अगर न्यू बायर्स एंटर किए, बट एटलीस्ट एक हॉल्ट होगा मार्केट में, ठीक है। जो ट्रेंड यहाँ से चल रहा था अपसाइड वो अब थोड़ा सा वीक हो चुका है, ठीक है। वीकनेस का फर्स्ट साइन क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके नीचे मार्केट अगर नीचे निकल रहा है एंड वापस अगेन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बैक टू बैक, आपको तो डिस्ट्रीब्यूशन दिख गया, बीच में होनी चाहिए ड्राइव, अगर यहाँ पे नो मैटर एक नोड होगा लाइट नोड वो भी चल जाएगा, बट इन दोनों के बीच में लाइट नोड होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड वीकनेस कैसे देखते हैं इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारी स्ट्रेटजी पे, ठीक है। आई होप आपको अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट क्लियर है। सर चेन्नई हार गई, सॉरी अच्छा चेन्नई हार कोई दिक्कत नहीं था फॉर रीजन, ठीक है। अब आपकी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, लाइक इससे सिंपल स्ट्रेटजी आपकी हो नहीं सकती, ठीक है। आपको इस तरीके से जैसे, ठीक है, लेट्स सपोज आपको यहाँ पे दिख रहा है एक अक्यूमुलेशन, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि इसका प्राइस सेम होना चाहिए, ठीक है। नाउ इसके बाद मान लो कि बीच में ड्राइव आता है एंड आपको अगेन यहाँ पे कहीं पे वापस आपको दिख गया डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बीच में क्या होना चाहिए एलवीएन, ठीक है। अब जैसे ही ये आपको नीचे डिस्ट्रीब्यूशन दिखे इसके ब्रेक होने पे एक आप कर सकते हो एंट्री, कैंडल हाई का आप लगा दो स्टॉप लॉस या स्विंग हाई का आप लगा दो स्टॉप लॉस एंड रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। इसी का उल्टा अपना होगा सेल साइड वाला रिवर्सल ट्रेड, ठीक है। लाइक उसमें होगा क्या, लेट्स सपोज आपका इस तरीके से सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखा। नाउ आपको क्या दिखा एक सेम प्राइस पे यहाँ पे हो रहा है अक्यूमुलेशन, ठीक है। नाउ आपको मैंने क्या बताया था कि अगर अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेम प्राइस पे हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस जो ट्रेंड चल रहा है वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम तो डाउन साइड का रिवर्सल दिख रहे हैं, ठीक है। तो नीचे गिर रहा है मार्केट
यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्यूमुलेशन नीचे सेम लेवल पे आ गया। इसका मतलब जो ट्रेंड यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, वो इस पॉइंट पर हो चुका है वीक, ठीक है, कमजोर हो चुका है। अब एंट्री के लिए हमें चाहिए एक और एक्यूमुलेशन, करेक्ट, ठीक है, बीच में होना चाहिए आपका एलवीएन, ओके, यहाँ पे आप एंट्री करोगे, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे एंड टारगेट आपका वन टाइम फ्रेमिंग से आप कर सकते हो, ठीक है, या तो फिर आपका वीवैप, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, सिंस वी आर टारगेटिंग रिवर्सल ट्रेड्स, तो अपना प्राइस वीवैप से नीचे ही होगा, तो वो पॉइंट तो आप कंसीडर कर नहीं सकते, बट लेट्स सपोज वीवैप यहाँ पे है, ठीक है, आपका ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पे है, तो आप वीवैप तक का टारगेट ले सकते हो, क्योंकि जनरली वीवैप से रिजेक्शन होकर वो वापस नीचे चला जाता है, ठीक है। सो आप अप्रॉक्सीमेटली इस तरीके से आपका ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, ओके। सो दिस वाज होल कंसेप्ट ऑफ AAR की ऑप्शन रिवर्सल, ठीक है। अब एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज लोग क्या करते हैं, यहाँ पे KR देख लिया, यहाँ पे KR देख लिया, यहाँ पे KR देख लिया, मतलब रैंडम जगह पे कहीं पे भी KR देख लिया, नहीं, आपको एक अच्छे से रैंक होने देना, ठीक है, लाइक मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, अच्छे से ट्रेंड आ जाए 100-150 पॉइंट्स का, ठीक है, देन यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, ठीक है, 2-3 4 कैंडल होल्ड कर रहा है, एंड फिर आपको कुछ रिवर्सल टाइम दिखे, तब आप यूज करो KAR, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी बेस्ट कब काम करेगी, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज, ठीक है, दिस इज योर रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस इज योर सपोर्ट, ठीक है। अब मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, ठीक है, धीमे धीमे जब मार्केट ऊपर जाने लगा, तब आपको दिख रहा है कि हाँ स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जा रहा है, बैक टू बैक बुलिश कैंडल बन रही है, ठीक है, बट फिर धीमे धीमे आपको ट्रेंड का एक्सॉर्शन दिखने लग जाएगा, मतलब ऊपर जाने की स्पीड धीमे हो जाएगी एंड बैक टू बैक आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से एक्सॉर्शन दिख जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका ट्रेंड है वो धीमे धीमे एक्सॉस्ट हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे कहीं पे KR दिखता है, कहाँ पे, नियर रेजिस्टेंस, तो उसकी परफॉर्म करने की एफिशिएंसी एकदम हाई होगी, समझ में आई मेरी बात। अब इसका उल्टा कर लो, मार्केट गिर रहा है, एकदम तेजी से गिरा, धीमे धीमे आपको दिख रहा है एक्सॉर्शन, ठीक है, लेट्स सपोज सपोर्ट के आसपास आपको KAR दिखा, तो इसके परफॉर्म करने की एफिशिएंसी सुपर 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 होगी, समझ में आ रही मेरी बात। अब आप इसे नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हो, अगर आपको सप्लाई डिमांड आता है तो यहाँ पे आप लगा लो सप्लाई, यहाँ पे आप लगा लो डिमांड, ठीक है। अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी नहीं आता तो आपको मैंने बता रखा है वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करो, ठीक है, ये वैल्यू एरिया लो के आसपास कहीं परफॉर्म हो रहा है तो बेस्ट है, ये वैल्यू एरिया हाई या POC के आसपास कहीं परफॉर्म हो रहा है तो भी बेस्ट है, ठीक है। CPR या पिवट्स आप यूज कर लो, उसके आसपास कहीं परफॉर्म हो रहा है तो वो भी बेस्ट है, ठीक है। जो भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पैटर्न यूज कर रहे हो उसके साथ अगर आप ये यूज करोगे तो आपका एक कंफर्मेशन बढ़ जाएगा बेसिकली, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसे देख सकते हो, प्रैक्टिकल एग्जांपल फटाफट देख लेते हैं, ठीक है, ओके, हाँ, ओके। सो इफ यू सी दिस केस, ठीक है, ये तो आज का ही केस है, नहीं आज का नहीं, आज का ही है, ठीक है, आज वाले केस में देख लेते हैं, लाइव चार्ट में देख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे कौन असिस्ट करेगा, अनम्यूट योर माइक बैच 2 में से फटाफट फटाफट फटाफट, गाइस टाइम नहीं, यतिन, कबीर, गाइस अनम्यूट योर माइक। भाई मुझे थोड़ा कम समझ में आया इसलिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब मुझे बताओ, जैसे ही आप देख रहे हो ना, ठीक है, यहाँ आपके मतलब आपकी सबसे पहले नजर जानी चाहिए डार्क नोट्स, ठीक है, ये आपके सारे डार्क नोट्स हैं। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे सेम प्राइस पे कौन कौन से डार्क नोट्स हैं, ठीक है, मैं इसको बोल सकता हूँ, हाँ जी सर, ठीक है, एंड क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, हाँ हाँ, ठीक है, नीचे वाला कंसीडर करेंगे, दिस इज योर फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। अब रूल क्या है कि अभी तो ये वीकनेस का साइन है, ठीक, लाइक आप देखो कि ये भी वीकनेस का साइन बना, बट मार्केट शेयर इसके नीचे गया थोड़ा सा, ठीक है। सो दिस इज जस्ट वीकनेस का फर्स्ट साइन, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज जस्ट वीकनेस का फर्स्ट साइन। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर ही जाएगा, बीच में आपको चाहिए LVN, करेक्ट। उसके बाद चाहिए आपको एक और डार्क ग्रीन नोट जिसे हम अक्यूमुलेशन देख रहे हैं। अगर डाउन साइड का ट्रेड रिवर्सल है तो होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन अक्यूमुलेशन अक्यूमुलेशन, ठीक है। अगर आपका अप साइड से रिवर्सल आप देख रहे हो, ठीक है, तो होना चाहिए इस तरीके से अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये जो आपका रहेगा ये होगा डार्क ग्रीन नोट, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बैक टू बैक 2 आपका नोट्स होंगे एंड बीच में होना चाहिए LVN, ठीक है। जैसे ही आपको ये दिखा, इसका हाई जैसे ब्रेक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे होगी आपकी एंट्री, ये होगा आपका स्टॉप लॉस रिवर्सल। वो समझ में आया, ये सुनो, हाँ समझ में आ गई। ठीक। अब एक और एग्जांपल देखते हैं KR के, ठीक है। अब मुझे बताओ, दोनों के बीच 2-3-4 कैंडल हो सकती है। हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले नजर कहाँ जानी चाहिए आपकी, डार्क नोट्स में, ठीक है। यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे अच्छी तरीके से जो बायर्स है वो मार्केट को ऊपर के लेवल पे होल्ड करने में स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। नाउ आपकी नजर जानी चाहिए डार्क नोट्स में, ठीक है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बैक टू बैक अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, एक ये और एक ये बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। देन इसके बीच में, इन दोनों के बीच में लाइट नोड है, यस और नो, नहीं नहीं है ना, क्योंकि ये कैंडल ये नोड यहाँ पे बना और इसके नीचे जस्ट बन गया ना। हमको क्या चाहिए कि एक डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में एटलीस्ट एक लाइट नोड हो, ठीक है। अब वो लाइक फिर इसके बाद वापस डिस्ट्रीब्यूशन का हूँ यहाँ पे, जैसे ये ब्रेक करता है आप एंट्री कर लोगे, स्टॉप लॉस सेम कैंडल का हाई है, प्रीवियस कैंडल का हाई लगा लो एंड 1:2 1:3 टारगेट कर लो, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे, ठीक है। ये एकदम पैरेलल सीक्वेंस में बननी चाहिए या थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है? नहीं देखो मैं बता रहा हूँ आपको, इस कैंडल में तो सर जो डार्क एरिया है, नहीं मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ। आपका अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में कोई और नोड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब आपका ये डार्क एरिया बना, ये डार्क नोड बना, ठीक है। आइदर इसके एक नोड ऊपर, ठीक है, या तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, आइदर इसके एक नोड नीचे यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। लाइक इस तरीके से हो रहा है तो हम इसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हो रहा है इसे कंसिडर करेंगे, बट एक यहाँ पे बन गया, फिर बीच में आपके लाइट नोड्स है एंड एक यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो इसे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको टू बी प्रिसाइज यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाऊं, जैसे यहाँ पे है नहीं बन नहीं रहा अच्छे से, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि ये है, फिर बीच में आपका कुछ आ गया, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर रेड नोट बनता है तो हम इसे नहीं कंसिडर करेंगे,
ठीक है। आपको ये देखना है कि जैसे यहाँ पे आपका बन रहा है, यहाँ पे बैक टू बैक दो नोड्स में अक्यूमुलेशन, तो एनी हाउ आपका सेम प्राइस पे आपको दिख गया, ठीक है। बट अगर ठीक है मैं मान के चलता हूँ कि ये वाला जो नोड है ना, ठीक है, ये लाइट नोड है, अगर मैं अज्यूम कर लूँ, ठीक है, तो ये वाला आप नोड कंसीडर कर सकते हो, इसके एक नोड ऊपर, ठीक है, ये वाला नोड आप कंसीडर कर सकते हो। सो दिस इज यू कैन कंसीडर कि हाँ एक सेम प्राइस पे अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बिकॉज व्हेन यू काउंट द नोड, ठीक है, ये है आपका 2.5 पॉइंट का नोड, ठीक है, ये है आपका 2.5 नोड पॉइंट का नोड। अपना मोटो क्या है कि अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए विदिन 5 पॉइंट्स। गॉट इट? कितना डाउट है? मेरा थोड़ा सा और क्लीन कहीं जहाँ साफ हाँ, मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा थोड़ा रहा कंफ्यूजिंग लग रहा है। हूँ। हाँ, डोंट वरी। इसमें इतना प्रॉपर कार तो नहीं बन रहा, बट स्टिल ठीक है, ज़्यादा डार्क नोड नहीं है, ठीक है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेम प्राइस पॉइंट पे हुआ, यस और नो? यस, बीच में आपको लाइट नोड दिख रहा है, लाइट हो गया। ठीक है, देन आपको यहाँ पे एक और डार्क नोड दिख रहा है, हाँ। बस हो गया यार फॉर्म। तो हमें यही दिखना है कि सेम प्राइस पे अगर वहाँ पे नेक्स्ट बन रहा है अपोजिट में, अपोजिट बनेगा, उसका एक लाइट नोट आनी चाहिए, दो स्टेप से एक आना चाहिए। हाँ करेक्ट। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब ये आपका डार्क ग्रीन नोड दिखा, हाँ। ठीक है, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेम प्राइस पे है, ध्यान से देखो विदाउट एनी मार्क। हाँ। अरे सिंपल सा बताऊँ गुरु, एक नोड से ज़्यादा मतलब इसके नीचे हो, ठीक है, दो कंसिडर हम कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पे कहीं पे बनता ना, यहाँ पे आपका डार्क रेड बनता एंड बाय चांस आपका ये लाइट नोड होता, ठीक है, तब हम इसे एंड इसे कंसिडर नहीं करेंगे, बट अभी कर रहे हैं बिकॉज़ ये बना हुआ है। बिकॉज ये जस्ट नीचे वाले नोट पे हुआ है। ओके। फिर इसके भी नीचे वाले नोट पे होता ना तो कंसिडर नहीं करते। एक ही नोट लेना है हाँ, वो। गैप नहीं होना चाहिए बीच में, ठीक है। सो दिस यू कैन कंसीडर एज अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसके नीचे एक और डार्क नोट बन गया। अब यहाँ पे कैंडल मैटर नहीं करती, रिस्पॉन्सिव है, आईडी कैंडल है, कुछ मैटर नहीं करेगा, वीक में हो रहा है या बॉडी में हो रहा है, कुछ मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे मैटर करता है ओनली एंड ओनली डार्क नोट्स, ओके। ठीक है। डार्क नोट के बीच में यहाँ पे लाइट नोट आ गए, ठीक है, एंड नीचे एक और आ गया, ठीक है। अब अपना वो क्या एंट्री क्राइटेरिया, ये ब्रेक करेगा ना तो एंट्री करेगा, ओके। ठीक है, ब्रेक नहीं किया ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब वापस से यहाँ पे अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, बीच में आ गया आपके लाइट कलर्स, ठीक है, वापस से आपका आ गया डार्क नोट, ठीक है। अब ये मार्क कर लो एंड जैसे ही इसके नीचे आपका निकल रहा है, यहाँ पे भी बना ली, यहाँ पे एंटर नहीं करो तो यहाँ पे तो अच्छी खासी कैंडल बनेगी इसने, ठीक है। यहाँ पे आप एंटर कर लो एंड डाउन साइड का आपको अच्छा सा ट्रेड मिल गया। स्टॉप लॉस आप लगा लो, ये लगा लो, आइडियल स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब 600 से 80 मतलब फ्यूचर्स में आपको 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, हार्डली आपके ऑप्शंस में 0.5 डेल्टा का जो भी स्ट्राइक होगा उसमें 5 to 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है। भाई जैसे पहले बनी तो दोबारा बनी तो पिछली वाली वैल्यू पे जाएगी या उसके लो पे? नहीं नहीं, वो तो हो चुकी है ना इनवैलिड। अगर हाँ आपको अगर ये भी देखना है, ठीक है, इसका देखना है, अगर आप ये कंसिडर भी ना करो, ठीक है, तो भी इसने तो ब्रेक कर ही दिया ना ये लोग। मतलब ये कर सकते हैं लो पे वाला। हाँ, लो ब्रेक वाला अगर ये लो तोड़ दिया फिर तो आपको रिवर्सल के लिए बंद कर देना, ठीक है, बाय चांस। इसका लो वैलिड रहेगा मतलब जब तक वो। हाँ हाँ हाँ, बट लो में भी ऐसा सीन है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना, लाइक इस तरीके से इसने कुछ ज़्यादा ही बड़ी रेंज बना दी, फिर ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि उसके बाद बहुत नेक्स्ट देख लेंगे। मींस इसे देखिए 15 से 20 मिनट के बीच में नहीं। नहीं 15 to 20 के मिनट्स, 30 मिनट्स के अंदर अंदर हो गया, ठीक है, हाँ। तो कंसिडर करेंगे। मतलब 30 मिनट्स में आप देखोगे तो 6 कैंडल आएगी, हाँ। तो 6 कैंडल तक आप वेट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट 1 आवर जितना हो गया क्योंकि फिर 1 आवर में तो अपना और भी डेटा अपने पास आ जाएगा बायर सेलर का, तो फिर हम उसे डिकोड करेंगे। मैं सर जैसे अभी ये वाला जो किया है उसके बाद एक न्यू नया किया फॉर्म हो गया तो प्रीवियस हाँ, उसको इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। अरे आपको मैंने यहाँ पे भी तो दिखाया ना, ये भी तो दिखा। तो बाकी बात है कि उसी रेंज में मतलब हाँ, ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे आप देखो ना, ये एक केआर बना, इसके नीचे एक और केआर बन गया, हम तो लेटेस्ट वाला कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि अगर आप ये देखो ना, अगर आप ये वाला केआर कंसीडर करो, चलो ठीक है, ये वाला कर लो, इसके बाद डार्क ग्रीन नोट बना, यहाँ पे बना, इसका हाई कहाँ पे ब्रेक हुआ, ये वाले कैंडल में ब्रेक हुआ, ठीक है, तो आपकी एंट्री हो रही है एक जगह इस प्राइस पे, ठीक है। अगर आप ये वाला केआर कंसीडर करो, आपकी एंट्री होगी इस प्राइस पे, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई ठीक है, इस प्राइस पे, तो ऑलरेडी आप पोटेंशियल 30 पॉइंट्स को मिस करना चाहोगे, तो दैट्स व्हाई हम प्रीवियस केआर्स को भूल जाते हैं, लेटेस्ट वाला ही काउंट करते हैं। इसका रूल एक बार आप लिख देंगे ताकि थोड़ा बाय हार्ट हो जाए, उससे थोड़ी प्रैक्टिस। हां सर बढ़िया रहेगा सर भाई साहब। कैसा है ना, ये थोड़ा सा ऐसा है कि ऐसा भी नहीं है कि बाकी जितनी स्ट्रेटजीज है वो ठीक एकदम बाय हार्ट होगी, लेकिन ये वाली कैसे थोड़ी सी अगर आप लिख दो ना, जैसे ये तो लाइट चाहिए इसका, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। देखो सी एएनए में क्या था कि हमारे पास रूल्स वगैरह बहुत हैं, ठीक है, इसमें रूल्स इतने ज़्यादा कुछ स्ट्रिक्ट है नहीं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से ड्रॉ करके बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। क्लियर है? यस, ठीक है, आपका सेम प्राइस पे आपको देखना है अक्यूमुलेशन, यहाँ पे होना चाहिए आपका अक्यूमुलेशन डार्क ग्रीन नोट्स, बीच में होना चाहिए आपका एलवीएन, ठीक है। इसमें एज सच कुछ रिटन रूल्स नहीं है, आप सिर्फ ये ड्राइंग को ही रेफर करोगे एंड थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर ये वाला जो आपका सिनेरियो है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कहीं पे प्लेस होगा एंड जो ये वाला सिनेरियो है, ठीक है, वो इस तरीके से यहाँ पे अगर होगा, ठीक है। सो दिस इज योर अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए आपका नहीं 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 सॉरी सॉरी यार, तुम लोग कुछ मैं गलती कर रहा हूँ तो बोलते भी नहीं। उल्टा हो गया, उल्टा। हाँ, मैं वही बोला, तुम कुछ बोलते भी नहीं, गलती हो गई मेरे से, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए आपका अक्यूमुलेशन, यहाँ पे होना चाहिए आपका बैक टू बैक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस तरीके से जब आप यहाँ पे करोगे, ठीक है, आपका अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बैक टू बैक अक्यूमुलेशन होना चाहिए एंड यहाँ पे कहीं पे आपका होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दिस इज योर अक्यूमुलेशन, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज योर अक्यूमुलेशन।
ठीक है, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट एंड मैं भी लेके आपको ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, सो हियर अपने जितने भी स्ट्रेटेजीज थी, ठीक है, वो सारी कवर हो चुकी है, स्ट्रेटेजी 1, स्ट्रेटेजी 2 एंड स्ट्रेटेजी 3। ठीक है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।